दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनडीए 1 2023 मैथ्स के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन को। एंड पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 वेयर आई इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सो आपको जेड का आर्ग्यूमेंट पूछा गया है एंड जेड क्या है आपका 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं, अगर लेकिन हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला वे लगाते हैं तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आयोटा रूट 3 से डिवाइड किया, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा रूट 3 एंड अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा -2 एंड प्लस 2 आयोटा रूट 3 एंड अपॉन में आ जाएगा आपको 4। अब देखो 2 हम मतलब कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा रूट 3 अपॉन 2। एंड अगर जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं ये ओमेगा है एंड ओमेगा का आर्गुमेंट डायरेक्टली जानते हैं 2π/3, लेकिन अगर आपको किसी को नहीं पता हो तो किस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x निगेटिव है एंड y पॉजिटिव, अगर ये x प्लस वाई है x प्लस आई वाई तो x निगेटिव एंड y पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं बता चुका हूँ किस तरीके से आर्गूमेंट निकालते हैं। पहला अल्फ़ा होता है अगर आर्गूमेंट, तो दूसरा पाई माइनस अल्फ़ा, तीसरा अल्फ़ा माइनस पाई एंड चौथा माइनस अल्फ़ा। तो इस तरीके से हम इसमें पहले tan इनवर्स निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड y/x, ठीक है, मॉड y/x। तो हम y और x की वैल्यू रख देते हैं, y हमारा √3/2 एंड x हमारा -1/2 एंड मॉड लगा हुआ है तो माइनस प्लस से अंतर पड़ेगा नहीं, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स तो आ जाएगा हमारा √3 हमारी tan में वैल्यू होती है π/3 की, मतलब 60 डिग्री, ठीक है, तो π/3 आ गया, ये हमारा क्या आ गया अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा आ गया है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकलेगा पाई माइनस अल्फ़ा से, तो पाई माइनस अल्फ़ा लगा देते हैं, पाई माइनस π/3 विच इज़ नथिंग बट 2π/3। सो 2π/3 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए शब्द परमुटेशन के क्रमचयों की संख्या, मतलब परमुटेशंस x हैं और शब्द कॉम्बिनेशंस के क्रमचयों की संख्या y है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है। x और y में आपको रिलेशन बताना है। तो देखो परमुटेशन में अगर आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे ना तो ये टोटल आएगा 12, मतलब x की हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल एंड अपॉन में देखेंगे कि कोई वर्ड रिपीट तो नहीं कर रहा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर t रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर देंगे, अपॉन में कर देते हैं ना जितना रिपीट करता है। एंड इसी तरीके से हम y निकाल लेंगे, y में अगर आप देखोगे तो टोटल लेटर्स हमारे 12, यहाँ पे भी 12 लेटर्स हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे देखेंगे कुछ रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो c रिपीट नहीं कर रहा, b रिपीट नहीं कर रहा, i देखो रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, i रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल एंड o भी देखो रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और, ठीक है, एंड अगर ध्यान से देखोगे तो n भी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स तो एक और 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। एंड अब आपको इन दोनों को आपस में कोरिलेट करना है, तो ध्यान से देखो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल को हम x के से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब y बराबर x फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल लगा दिया, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं केवल x होगा ना, x की वैल्यू से हमने रिप्लेस करा है तो आपका x हो जाएगा, तो x बराबर 4y, यहाँ से आपका x बराबर 4 आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। मूव करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है m पैरेलल लाइंस कट n पैरेलल लाइंस गिविंग राइज टू 60 पैरेललोग्राम्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस n। क्या कह रहा है कि मतलब m जो पैरेलल लाइंस हैं, m पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से वो n पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, n पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो देखो ये जो बीच में बनता है ना ये हम पैरेललोग्राम्स कहते हैं इनको, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल सीधे बन गया बट इनको पैरेललोग्राम्स कहते हैं जब पैरेलल लाइंस आपस में कट करती हैं। तो अगर आप इनमें से देखो, जैसे मान लो m ये लाइन्स है एंड ये लाइन है, तो m लाइन्स में से अगर कोई भी 2 लाइन आप कट करोगे एंड उनको n किसी भी 2 लाइन के साथ मैच करोगे तो आप एक पैरेललोग्राम बना दोगे, ठीक है। मतलब m में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करो, MC2 क्रॉस n में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करो तो वो पैरेललोग्राम बनाती है, ठीक है। एंड टोटल पैरेललोग्राम्स आपको बता रहा है कि 60 हैं,
देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, m माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, ओके, एंड इज इक्वल टू 60। तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 240। देखो अब इसको 2 वेरिएबल्स एंड एक क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का तो कोई मेथड है नहीं, ठीक है, कोई भी मेथड नहीं है डायरेक्टली सॉल्व करने का। बट आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको आंसर्स का यूज़ करना है। m प्लस n की वैल्यू दी है, लेट सपोज कि मैंने आंसर चूज़ किया कि 9 अभी के लिए, एंड 9 चूज़ किया। लेट सपोज कि m मैंने चूज़ किया 4 एंड n मैंने चूज़ किया 5। अब देखो m n आप कैसे भी चूज़ कर सकते हो, आप m को 5 ले लो, n को 4 ले लो, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपसे m प्लस n की वैल्यू पूछिए ना, तो मैटर नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन भी सिंक्रोनाइज्ड है। तो m की वैल्यू आप यहाँ पर रखो 4, तो 4 क्रॉस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 क्रॉस 4, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 240 आ रहा है क्या, लेट्स चेक। ये 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, एंड विच इज़ मेकिंग 240। LHS इक्वल टू RHS, मतलब m और n की वैल्यू 5 4 सेटिस्फाई कर रही है, एंड 5 4 तो इसी में हो सकती है, ठीक है। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हो कुछ भी रख के, बट उनसे इनकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी 240 से। तो आप धीरे धीरे ज़्यादा वाले के आंसर की तरफ बढ़ोगे, एंड आखिरी में आप चॉइस करोगे 4 और 5 का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 0 1 2 3 4 5 का प्रत्येक का एक बार उपयोग करके 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं बना सकते हैं जो कि 6 से भाज्य हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे 6 से भाज्य हो। तो 6 से जो संख्या भाज्य होगी ना, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि वो 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, देन वो कही जाएगी कि नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। अब देखो नंबर 2 से डिविजिबल है, इसकी गारंटी होती है कि लास्ट नंबर जो है, मतलब इस साइड वाला नंबर जो है राइट हैंड साइड वाला, वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। एंड नंबर 3 से डिविजिबल है, इस बात की गारंटी लेता है कि नंबर्स का जो सम है, मतलब डिजिट्स का जो सम है नंबर में, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्रत्येक का एक बार उपयोग करना है, 6 अंकों की संख्या बनानी है, मतलब 0 1 2 3 4 5 सभी का उपयोग करना है। अब अगर सभी के उपयोग करना है, सबका डिजिट का सम करोगे तो 15 आ जाएगा, विच इज़ ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3। तो आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप नंबर बनाओगे वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि नंबर्स का जो सम आएगा, इन नंबर्स का यूज़ करके बनाना है, तो नंबर्स का जो सम आएगा वो ऑलरेडी 15 रहेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर हमको छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल हो। तो देखो फर्स्ट कंडीशन बनेगी, देखो 6 हम फिलिंग द ब्लैंक्स मेथड का यूज़ करेंगे, 6 कॉलम बना लिया हमने। एक कंडीशन हमारी बन सकती है कि 6 जो 0 जो है सबसे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा तो इस नंबर को हम 5 टाइम्स 5 तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इनमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जब एक भर दिया तो हम अगले नंबर को 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, एंड फिर 1 तरीके से भर सकते हैं, जो कि हमारे टोटल वेज आ जाएंगे कितने, 5 को 20 3 60 120 120 वेज आ जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड वे होगा हमारा जबकि हम लास्ट में 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड पे 0 नहीं ले रहे हैं। अगर 0 नहीं ले सकते हैं तो 2 से डिविजिबल होने के लिए हम 2 और 4 ले सकते हैं, 2 या 4 में से जो भी लेंगे, तो लास्ट नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। तो इस प्लेस को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन इस प्लेस को अगर गाइज आप ध्यान दोगे तो हमको यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। अगर 0 नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हैं, 5 4 3 सॉरी 1 2 3 4 5 इनमें से एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से 5 में से 5 ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। लेकिन एक नंबर हमने ऑलरेडी भर दिया 2 4, तो हमारे पास टोटल चॉइसेस बन जाती है यहाँ पे 4। अब 4 के बाद यहाँ पे भी 4 चॉइसेस, क्योंकि 0 फिर से ऐड कर दिया, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे फिर 2, फिर 1, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है हमको। 96 टू ज़ा कितना हो जाएगा गाइस, 192। ये 192 वेज आ जाएंगे, ठीक है, ये 192 वेज आ जाएंगे। तो पहले तरीके से 120 एंड दूसरे से 192, इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे। 192 प्लस 120 कितना आ जाएगा आपका, 312। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, 312 वेज से आप बना सकते हो संख्याएं। मूव कर देंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट आंसर की एंड कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बट अगर लिंक काम नहीं करना है तो करता है तो आपको क्या सर्च कर लेना है टेलीग्राम पे अननोन टीचर सेम एज यूट्यूब चैनल नेम सर्च कर लेना है एंड आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज शाम तक आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलो फिलहाल के लिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंक 0 1 2 3 4 5 से बिना रिपीटेशन के 5 अंक की संख्याएं बनाई जाती हैं, तो 50,000 से बड़ी संख्याओं की प्रतिशतता कितनी है। तो सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर कितने बनेंगे। देखो 5 अंकी बनानी, तो यहाँ पे 5 हमने कॉलम कर दिए। देखो पहले में 0 नहीं आ सकता क्योंकि 5 अंकी बनाना है, अगर 0 आ जाएगा तो 4 अंकी हो जाएगा। तो इसको हम भर सकते हैं 4 तरीके से, फिर इसको भी 4 तरीके से, फिर इसको 3 तरीके से, फिर इसको 2 तरीके से, फिर इसको 1 तरीके से। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 96, ठीक है। टोटल संख्याएं आएंगी हमारे पास 96। अब हमको निकालनी है कि 50,000 से बड़ी कितनी होंगी। अब अगर वो 50,000 से बड़ी चाहिए तो पहले नंबर को पे आपको 5 को फिक्स करना पड़ेगा। जब आप पहले नंबर 5 को फिक्स कर दोगे तो इधर कुछ भी लिखोगे तो वो 50,000 से बड़ी होगी। तो इस नंबर को आप 4 तरीके से भर सकते हो, फिर इसको 3 तरीके से, फिर इसको 2 तरीके से एंड फिर इसको 1 तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 24 नंबर 96 में से बड़े होंगे। मतलब 96 टोटल नंबर है और 24 इनमें 50,000 से बड़े हैं। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर अपॉन टोटल नंबर एंड इनटू 100, इसका परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा एंड 4 को जब 100 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 25। मतलब 25% नंबर जो होंगे वो 50,000 से बड़े होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।